गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अब पढ़ रहे हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। अब आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखा है? संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए SARS बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। ये देखो बैक्टीरिया जो निकल रहे हैं आपके चित्र में दिखा रहे हैं। ओके, तो चित्र में सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है। जो ये रेखा है कितने नैनोमीटर को दर्शाती है? 500 नैनोमीटर को, जो एक माइक्रोमीटर का क्या होता है? आधा होता है। एक माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर है। 1 मिलीमीटर है हमारा, उसका 1000वां भाग की क्या होता है? ये बराबर होता है। और यह मापचित्र यह दर्शाता है कि यह मापचित्र क्या दर्शाता है कि सूक्ष्म वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। जब हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं तो जैसे इन्फेक्शन हो गया, CDC हो गया, USA का हो गया, तो ये क्या हो गया? हम इनसे चेक कर सकते हैं। सेकंड दिखा रखा आपको स्टेफ्राई इलोकाई बैक्टीरिया, जो मुहासे का कारक है। जो मुहासे होते हैं उनका कारक है। ऊपर बाईं ओर की रेखा 5 माइक्रोमीटर माप को दर्शाती है। फिर आपको दिखा रखा है प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा। ये क्या करता है कि ये तस्तरी नुमा होता है। और ये क्या करता है? इसका आकार तब पता चलता है जब कॉपीराइट ओरेगोन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में बताया था। इसके बाद में बेटा आ जाता है लेशमानिया। ये भी क्या है? एक प्रोटोजोआ ही है। और क्या होता है? यह जीव अंडाकार या प्रत्येक एक चाबुक नुमा संरचना का बना हुआ होता है और विभाजित होते ही जीव को तीर द्वारा दर्शाता है। फिर ये क्या करता है? जीव को तीर द्वारा दर्शाने का काम करता है। जब तीर को दर्शाने का काम करेगा तो क्या होगा कि लास्ट में आ जाता है हमारा गोलक्रमी। ये क्या होता है कि गोल बना हुआ होता है और 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप का एक वयस्क गोलक्रमी के आकार पर अनुमान के लिए हमने लिखा है। जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद होता है। गुणन मंद मतलब धीमा। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। जो इनमें वायरस होते हैं इनके कारण क्या होते हैं? बहुत ही अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में क्या होती हैं? समान होती हैं। सभी बैक्टीरियाओं में क्या होती हैं? समान होती हैं। लेकिन वायरस वर्ग में क्या होती हैं? वो भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात मिलती जुलती होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, कोई भी एक जैव प्रक्रिया है उसको रोकती है, तो इस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार क्या करती है? वो प्रभाव डालती है। अगर एक मनुष्य बीमार है और उस पर जैविक क्रियाएं हम डाल रहे हैं तो वो उस पर भी क्या होगी कि उनकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। सिंपल सा है। मनुष्य नहीं, इसकी जगह क्या आएगा? हमारा बैक्टीरिया आएगा। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक का उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। कोशिका भित्ति क्यों बनाते हैं? अपनी रक्षा करने के लिए। जब खुद की वो रक्षा करेंगे तो कोशिका भित्ति बना लेते हैं। और जो हमारी एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? जो वो कोशिका भित्ति बना रहे हैं उनको बनाने के लिए क्या कर मतलब कि बाधित कर देते हैं, अर्थात नहीं बना सकते। और क्या होते हैं? वो सरलता से मर जाते हैं। जब सरलता से मर जाएंगे तो क्या होगा? कोई बीमारी नहीं होगी और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिका भित्ति
नहीं बना सकती, मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती हैं, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता है। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करके पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रभावित करके, जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक ही स्पीसीज को, वो सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अर्थात वायरस एक ऐसा मार्ग नहीं होता कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावीकारी नहीं है। कि क्या होती हैं, जो सारी एंटीबायोटिक हमारी टैबलेट्स हैं वो क्या होती हैं, सारी प्रभावी होती हैं। आपने देखा होगा जैसे खांसी जुकाम हो जाती है, उसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, जो हमारा रोग है स्पीड से क्या होता है, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। वो किसके कारण हो रहा है, एंटीबायोटिक के द्वारा। एंटीबायोटिक हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। अर्थात क्या करती है, जो बैक्टीरिया संक्रमण कर रहे हैं उनको रोकने का काम करती है। अर्थात जब उनको रोकेगी तो क्या होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, अर्थात उन बैक्टीरिया को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। आज के लिए बेटा इतना ही, कल इसमें आगे का